बोला था कि पाइपलाइन कैसे बिछाया जाता है, गिलसन आप उसके ऊपर बात करिए। तो इसको थोड़ा अलग ढंग से बात करते हैं कि दिल्ली में पीएल भट्ट नाम का एक व्यक्ति रहता था जिसका जन्म बहुत गरीब घर में हुआ था। जब बचपन के समय वो अपने माँ बाप के साथ में बाजार जाता था तो अपने पिताजी को बोलता था, पिताजी पिताजी मुझे ये चीज खरीद के दो। तो उसके पिताजी बोलते थे कि हम ये नहीं ले सकते। मैं अपना सलाम जी सिंह गिल साहब को बोलूंगा कि थोड़ा सा साइड पे हो जाइए, पीछे प्रॉब्लम आती है देखने के लिए, थोड़ा सा और हो जाइए, हाँ या कॉर्नर पे हो जाइए। वो बोलता था कि उनका पिताजी बोलते थे बेटा हम ये चीज नहीं खरीद सकते, अपनी हैसियत नहीं है, ये वाली चीज तू ले रहा, जिनके सस्ती चीज को वो आगे कर देते थे। जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो अपने दादाजी के साथ गया बाजार में, तो उन्होंने दादाजी को बोला, दादाजी ने भी बोला कि आप छोटी चीज ले लीजिए, हम महंगी चीजें खरीद नहीं सकते। बचपन से ही उनके दिमाग में एक चीज बैठ गई कि हमारा जन्म है जो गरीब घर में हो गया, हमारा जन्म गरीब घर में हो गया, और साथ में उन्होंने सोच लिया कि हमने जन्म तो ले लिया इस घर में पर हमने मरना गरीब नहीं है। समा चलता गया दादाजी की भी डेथ होगी और उसके बाद पिताजी की डेथ होगी, और वो जो काम दादाजी कर रहे थे, पिताजी कर रहे थे, वही काम उसके बाद पीएल भट्ट को करना पड़ा। जब पीएल भट्ट ने वही जो पिताजी काम करते क्या करते थे, रक्षा चलाते थे, वही रक्षा जब पीएल भट्ट जी चलाने लगा तो उसके दिल और दिमाग में क्या बैठा था कि मैं जन्म तो गरीब घर में लिया है लेकिन मैंने गरीब घर में मरना नहीं है। तो ये कुदरत का, ये यूनिवर्सल का भी नियम है, अगर दिमाग से आप कोई चीज मांगोगे वो आपको मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है। अगर आपने दिल और दिमाग दोनों जगह से सोच लिया तो यूनिवर्सल फिर पूरी कायनात को लगा देता उस चीज को पूरा करने के लिए। क्या हुआ, एक दिन जेठ हाड़ के महीने मेन चौक के बीच पूरी गर्मी होती है, किसी अमीर बंदे की गाड़ी खराब होगी। क्या हो गया, गाड़ी खराब होगी। तो वहां से वो पीएल भट्ट भी आ रहा, अभी यूनिवर्सल ने क्या करना, दोनों का मेल करना है। तो पीएल भट्ट के दिमाग में एक चीज चलती थी भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो कोई अमीर बंदा मेरे सामने आएगा, मैं उसे पूछूंगा काम कैसे होता है, तो मैं गरीबी में नहीं बनूंगा। क्या हुआ, जब उस अमीर बंदे की गाड़ी खराब होगी उसने देखा कि पास में रक्षा, उसने उसको आवाज गई, और रक्षा इधर आ। जब पीएल भट्ट पास में आया उसने अपने ड्राइवर को बोला कि भैया तू गाड़ी ठीक करा के ले आना, मैं रक्षे के ऊपर घर चलता हूँ। जैसे ही वो अमीर बंदा पीएल भट्ट के रक्षे के ऊपर बैठा तो पीएल भट्ट के दिमाग में भी लड्डू फूटने शुरू हो गए। उसने सोचा कि भैया बड़ी मुश्किल से आज एक अमीर बंदा फंसा, इससे पूछूंगा कि ये अमीर कैसे हुआ, नहीं तो आपको पता है एक गरीब बंदा रक्षे वाला, एक अमीर बंदा, उसका लेवल मैच नहीं करता। तो उन्होंने जागते जगाते पूछा कि सर आप जद्दी पुश्ती बड़े अमीर होंगे, आपके पास इतनी महंगी गाड़ी। तो जब इतनी बात पूछी जो वो बंदा था अमीर बंदा, उसने बताया कि हम जद्दी पुश्ती अमीर नहीं है, हमारे ये जो वाल है ना ये कर्जे के नीचे दबे हुए थे, हमने तो सख्त मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे। जब ये बात उस अमीर बंदे ने बोली तो भी पीएल भट्ट के ये बात हाजिम नहीं। उन्होंने बोला सर ऐसे कैसे हो सकता, आप इतने अमीर हो, आप कह रहे हैं हम सख्त मेहनत करके कामयाब हुए। सख्त मेहनत तो हम करते हैं, हम 8-8 घंटे, दादा 12-12 घंटे रक्षा चलाते, 200-250 से ज्यादा बनता ही नहीं है। तो उसने बताया कि मैं आज आपको बताऊंगा कि मैंने ये सख्त मेहनत कैसे की। तो जब उसने बताया उस अमीर बंदे ने कि आप क्या करो, आप अपने समय को शरीर के साथ गुना कर दो, आप अपने समय को शरीर के साथ गुना कर दो, आपके घर में भी नोटों के ढेर लग जाएंगे। इतनी बात बोल के वो अमीर बंदा अपने घर पे चला गया जी। पीएल भट्ट ने सोचा यार यह लगता है ये बंदा भी अपने को बेवकूफ बना गया, ये कह रहा है कि समय को शरीर के साथ गुना कर दो। दिन में कितना समय होता है, 24 घंटा। एक बंदे के पास कितना शरीर होता है, एक शरीर होता है, एक को 24 के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। कहता यार लगता है ये बंदा अपने को बेवकूफ बना गया। उसने सारा दिन
अपना रक्षा नहीं चलाया, वहीं उसके घर के आगे ही रक्षा लगा के रुक गया और सोचने लग गया यार लगता बंदा बेवकूफ बना गया। और शाम को जब घर गया तो घरवाली ने देखा कि इसका चेहरा उतरा हुआ, लगता है किसी के साथ झगड़ा झुगड़ा ना करके आ गया हो। जी। उसने पानी लेके आई, पानी रख दिया, तो बोले क्या बात आज चेहरा उतरा हुआ आपका, किसी के साथ झगड़ा झुगड़ा तो नहीं हो गया? उसने बोला नहीं झगड़ा तो नहीं हुआ किसी के साथ मेरा। कहते कोई बात नहीं आप पानी रख दो मैं पी लूंगा। इतना बोल के वो चाय बनाने के लिए चली गई। जब चाय लेके आई तो उसने देखा पानी वहीं पड़ा। उसने बोला क्या बात है पानी नहीं पिया? कहता नहीं आप चाय रख दो कोई बात नहीं मैं पी लूँ। चलो चाय रख के भी चली गई, खाना खुना बनाने चली गई। जब वो आधे घंटे के बाद आती है देखती है चाय भी वहां पड़ी है पानी भी वहां पड़ा, उसने खाना भी लेके वहीं रख दिया। कहती क्या बात है जब से आप आए हो ना तो आपने बच्चों से बात किया ना आपने मुझे बुलाया, क्या बात है आज किसका झगड़ा हुआ क्या हुआ? तो उसने बोला कि बड़ी मुश्किल से आज मुझे एक अमीर बंदा मिला था, मैंने उनसे पूछा था कि भैया आप इतना हुआ बोल गया कि अपने समय को शरीर के साथ गुनाह कर दो। तो जब इतनी बात बोली उसकी घरवाली ने सिर पे हाथ मारा, इतनी बात थी जब से तू आया तू तब से क्यों नहीं बोला? कहती टेंशन मत लो खाना खाओ, सुबह बताऊंगी मैं आपको कि समय को शरीर के साथ गुनाह कैसे करते। चलो खाना खुना खाया सो गए। जी। जब सुबह हुई, जब सुबह उठे उन्होंने बोला कि आज आपने रक्षा लेके नहीं जाना, हम आपको बताएंगे कि समय को शरीर के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो दोनों मियाँ बीवी तैयार होकर बैंक गए। बैंक जाकर उन्होंने बैंक वालों से बात की कि सर हमें लोन पर एक रक्षा और दे दीजिए, हम इसकी किस्त भरते रहेंगे। तो उन्होंने एक रक्षा दे दिया। जब घर पे आ गए वो अपने पति को बोलती है, पीएल भक्त को बोलती है कि आप ऐसा करिए अपने मोहल्ले में देखिए कोई बेरोजगार बंदा है तो उसको ढूंढ कर लेके आइए, मैं बताती हूँ समय को शरीर के साथ गुनाह कैसे करते हैं। वो गया जाके बेरोजगार को बोलता है भैया आपके पास कोई काम नहीं है? कहता नहीं मेरे पास कोई काम नहीं। कहता आइए हम आपको काम देते हैं। जब घर पे लेकर आ गया उसकी बीवी ने बोला भैया ये नया रक्षा खड़ा आप इसको चलाइए, हम आपको रोजगार देते हैं, बदले में आपने 100 रुपया इसका भाड़ा हमें हर रोज देना है। कहता ठीक है। एक बेरोजगार बंदे को काम मिल जाए और क्या चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो जब दूसरे दिन वो गए 250 रुपया पीएल बनते केला कमाता था। जब दूसरे दिन गए वो बेरोजगार बंदे को काम दिया था, शाम को जाते समय 100 रुपया वो भी पकड़ा गया। अब उस पीएल भक्त के दिमाग में आ गया यार मैंने तो 250 ही कमाया पहले की तरह, ये 100 रुपया एक बीच में और आ गया। 8 घंटे इसने काम किया, 8 घंटे मैंने काम किया, समा कितना हो गया? 16 घंटे और पैसे भी बढ़ गए। उसको दिमाग में बात आ गई, उसने किया। तीसरे दिन वो काम पे नहीं गया, तीसरे दिन वो बैंक गया, जाकर बैंक वालों से बात करके 10 रक्षे ले लिए लोन पर और बेरोजगार लोगों को क्या किया? ढूंढना शुरू कर दिया। बेरोजगार लोगों को ढूंढ रहा काम दे रहा, बेरोजगार लोगों को ढूंढ रहा काम दे रहा, बेरोजगार लोगों को ढूंढ रहा काम दे रहा। करते 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 1 साल के अंदर राजा साहब पीएल भक्त ने 1000 लोगों को रोजगार दे दिया। कितने लोगों को? 1000 बंदा डेली 100 रुपया शाम को जाते समय उनके घर पे दे जाता। अगर 1000 को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनता है? 10,000। 1 लाख रुपया बनता डेली का। और महीने का कितना बन गया? 30 लाख। 30 लाख। एक बंदा 8 घंटे काम करता है, 1000 बंदा काम करेगा तो कितना घंटा काम हो गया? 8000 घंटे काम हो गया। अब मान लीजिए पीएल भक्त अपनी बीवी के साथ 3 महीने घूमने के लिए बाहर चला जाए विदेश में, क्या ये 1000 बंदा जो काम कर रहा है पीएल भक्त के घूमने की वजह से काम छोड़ देगा? क्या करेगा वो अपना काम करता रहेगा, शाम को पैसा घर में देता रहेगा। इसका मतलब उनके जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पैसा घर में जाता ही रहेगा। ये जैसे राजा साहब ने बताया था और मेहराजा जी ने बताया था, इसकी बैटरी मेरे को लगता बिल्कुल चली गई है। जैसे रमेश राणा जी ने बताया था कि पाइपलाइन कैसे बिछाई जाती है भैया, पाइपलाइन ऐसे ही बिछाई जाती है कि जिसमें बहुत सारे लोग रल के काम करते हैं। आप कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू। जिसमें बहुत सारे लोग रल ओके जिसमें बहुत सारे लोग रलकर काम करते हैं और होने वाले मुनाफे को आपस में बांट लिया जाता है, इसको बोलते हैं पाइपलाइन।
एक वो बंदा जो सारी जिंदगी खुद काम करता है और लास्ट में सारा पैसा अपने ऊपर ही लगा जाता है। दूसरा वो बंदा जिसके हजारों लोग काम करते हैं, उसके जाने के बाद भी उसका घर चलता रहता। GNX94 वेलनेस का ऐसा ही प्लान है। मैं सरदार जगराज सिंह गिल साहब को बोलूँगा कि वो आगे प्लान को रिप्रेजेंट करें। थोड़ा प्लान के बारे में आगे चर्चा करते हैं।